बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है और सियासी माहौल पहले से कहीं ज्यादा तीखा हो गया है। हर दल दावा कर रहा है कि जनता उनके पक्ष में है, लेकिन इस बार चुनाव का परिदृश्य कुछ अलग ही है। अब की बार जब किसी प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो चर्चा गुजरात मॉडल की नहीं बल्कि यूपी मॉडल और बुलडोजर राज की हो रही है। पहली बार भाजपा ने बिहार में अपने प्रचार की कमान उन चेहरों को सौंपी है जो कानून व्यवस्था की सख्त छवि से जाना जाता है। वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। याद करिए, बीते कुछ सालों से जब भी किसी राज्य में चुनाव होता था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात मॉडल को विकास की मिसाल बताकर मैदान में उतरते थे। लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। बिहार में एनडीए की रणनीति मोदी और शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की साख पर भी टिकी है। नीतीश कुमार भले ही 20 साल से सत्ता में हो, लेकिन अब उनके शासन के प्रति जनता में थकान झलकने लगी है। विकास के वादों के बावजूद बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। यही कारण है कि भाजपा अब नीतीश के अनुभव से ज्यादा योगी के असर पर दांव लगा रही है। योगी आदित्यनाथ की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। उनके भाषणों में धर्म, राष्ट्रवाद और शक्ति की भाषा है। यही वजह है कि बिहार के मैदान में अब योगी फैक्टर भाजपा की नई रणनीति बन गया है। लेकिन विपक्ष इस बदलाव से असहज है। राजद की नेता मीसा भारती और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने योगी को खुला निशाना बनाया। इकरा हसन का बयान बिहार चुनाव का सबसे चर्चित पल बन गया था। उन्होंने कहा अपने बयान में कि बिहार के लोग समझदार हैं या यूपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को सताया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ बोले उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। बिहार के लोग नफरत की राजनीति को नहीं, मोहब्बत को ओर देंगे। यह बयान जितना योगी की आलोचना था उतना ही उनके प्रभाव की स्वीकृति भी थी। विपक्ष जानता है कि बिहार की जमीन पर यूपी मॉडल की चर्चा खुद में एक राजनीतिक घटना बन चुकी है। योगी ने भी जवाब में कहा, जिनके समाज के कुछ लोग का आतंक यूपी और बिहार में फैला था, हमने उनका इलाज कर दिया है, इसलिए दर्द उठना स्वाभाविक है। उनका यह पलटवार एनडीए के कार्यकर्ताओं के लिए जोश का इंजेक्शन साबित हुआ। इससे संदेश गया कि भाजपा इस बार विकास प्लस बुलडोजर की दोहरी भाषा बोल रही है। वहीं तेजस्वी यादव युवाओं के बीच एक नई उम्मीद के रूप में उभरे हैं। उनका पूरा फोकस रोजगार, शिक्षा और बदलाव पर है। उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ यह इशारा करती है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा अब नीतीश मॉडल से आगे किसी नए चेहरे की तलाश में है। तेजस्वी का फायदा यह भी है कि सत्ता विरोधी लहर का वो केंद्र बिंदु बने हुए हैं। हालांकि संगठन और संसाधन के स्तर पर एनडीए उनसे कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। फिर भी तेजस्वी का जोश और जमीनी पकड़ इस मुकाबले को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दी है। नीतीश कुमार इस चुनाव में सबसे अनुभवी लेकिन सबसे चुनौतीग्रस्त चेहरा है। उनकी छवि प्रशासनिक और साफ सुथरी रही है, परंतु अब जनता सिर्फ अनुभव नहीं नतीजा चाहती है। भाजपा को यह भलीभांति समझ आ गया है, इसलिए उसने बिहार के चुनाव को डबल इंजन की जगह बुलडोजर मॉडल से जोड़ दिया है। यानी मोदी का करिश्मा, योगी की शक्ति और शाह की रणनीति, तीनों को एक फ्रेम में रखकर एनडीए अपने बाजी खेलने में जुटा हुआ है। पहले चरण की वोटिंग के बाद जो संकेत मिले हैं वे बताते हैं कि यह मुकाबला कड़ा है, लेकिन एक तरफा नहीं। एनडीए मोदी और योगी के चेहरे पर आगे दिख रही है तो महागठबंधन तेजस्वी की भीड़ और भावनाओं पर टिके हुए है। जनता अब गुजरात मॉडल बनाम यूपी मॉडल के बीच में अपने अनुभव, उम्मीद का फैसला कर रही है। यह वही मोड़ है जहां राजनीति विकास की बातों से आगे बढ़कर शासन शैली की लड़ाई बन जाती है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। बिहार का यह चुनाव सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि 3 राजनीतिक मॉडलों की परीक्षा है। पहला गुजरात मॉडल जो मोदी की विकास यात्रा का प्रतीक है। दूसरा यूपी मॉडल जो योगी की शक्ति और बुलडोजर की छवि से जुड़ा हुआ है। तीसरा बदलाव मॉडल जो तेजस्वी यादव और युवाओं के सपने के साथ पेश किया जा रहा है। नीतीश कुमार इन तीनों के बीच फंसे हुए हैं, अनुभव की ताकत के साथ, लेकिन समय की थकान के बोझ के तले वो दब गए हैं। पहले चरण में संकेत दे दिया है कि जनता अब सिर्फ
काम नहीं, असर और अंदाज दोनों को देख रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे के चरणों में बुलडोजर की गर्जना हावी रहती है या फिर युवाओं की उम्मीदों की आंधी उसे पीछे छोड़ देती है। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार के जो युवा हैं, जो जनता है, उनकी धड़कनों में वो धड़क रहे हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ वो चेहरा बन गए हैं कि जो बिहार के चुनाव को पूरी तरीके से बदल दिए हैं, माहौल में एकदम छा गए हैं। और लगातार योगी आदित्यनाथ यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर, बुलडोजर नीति, माफिया पे बुलडोजर चलवाना, उनको निस्तानाबूद करना, वो सारी बातें और राम मंदिर फैक्टर को भी वो खूब जनता के बीच में बढ़ चढ़ कर साझा कर रहे हैं। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि इस बार गुजरात मॉडल बिहार में चलेगा या फिर योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मॉडल जिसका भी वहां पे सफल होगा वो आगे की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरेगा, ऐसा राजनीतिक सूत्र कहते हैं। तो आप बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ का भविष्य कैसा होने वाला है। धन्यवाद।